अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपने यकीनन मेरे यूट्यूब चैनल की विज़िट की होगी और यहाँ पे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जो कामयाब ट्रेडर्स बन चुके हैं। उनके जहाँ पे रियल अकाउंट लिखा होगा वो रियल होगा, बाकी जो जहाँ पे रियल नहीं लिखा होता वो मेरे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस होती है जो एग्ज़ाम के दौरान वो देते हैं। तो एग्ज़ाम यकीनन डेमो अकाउंट पे ही होता है, रियल पे तो नहीं होता। जो बन जाते हैं वो रियल अकाउंट पे काम करके यहाँ पे मैं उनकी वीडियोस लगा देता हूँ। दोस्तों, 10 असूल बताने जा रहा हूँ मैं आपको ट्रेडिंग के। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं या पुराने ट्रेडर्स हैं, आप अगर इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब ट्रेडर्स बनेंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर बनना बड़ा जान जोखों का काम है, ठीक है। बड़े बड़े लोग आए, इन साहब की हिस्ट्री आप देखेंगे, $19,000 का इनका लॉस था जब इन्होंने एडमिशन लिया था, और आज 22 घंटों में इन्होंने तकरीबन $12,000 रन किया है। ये भाईजान भी लॉस पे थे और तकरीबन करोड़ के करीब थे, 1.25 करोड़। आज ये भी प्रॉफिट में है। इसी तरह बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की हिस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको देखनी है। और ये कमेंट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के जो मेरे पूरी दुनिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनको देखेंगे, आप देखें, और इंशाअल्लाह ताला आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन सकते हैं। कहीं से भी स्टडी करें, लेकिन जो रहनुमा असूल मैं बताने जा रहा हूँ उनको आप फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट्स भी करना। देखो दोस्तों, फॉरेक्स सबसे पहले, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी नसीहत है कि आप फॉरेक्स को सीखो। अच्छा, ठीक है जी, सीखते हैं। क्या क्या सीखना है वो मैं बताऊंगा। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उसको सीखो। इंशाअल्लाह ताला फॉरेक्स में नुकसान नहीं होता है। फॉरेक्स में जो लोग नुकसान करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब फॉरेक्स सीखनी है, आप नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है या चंद माह हो चुके हैं लेकिन प्रॉपर आप स्टडी नहीं कर रहे, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स, उनकी वीडियोस मिलेंगी, आपको इंडियंस की वीडियो मिलेंगी। बेसिक में फॉरेक्स सीखो चैनल है, पाकिस्तानी है, उनका उसकी वीडियोस देखें। तनी फ्रेक्स की बेसिक की वीडियोस देखें। इसी तरह बुखारी एकेडमी है, उनकी वीडियोस देखें बेसिक की। जितने पार्ट हों, पार्ट 1 से लेके जितने उन्होंने पार्ट्स बेसिक के बनाए हुए हैं वो देख लें। अब जब बेसिक आप देख लेंगे तो उसके बाद आपने सबसे बड़ा जो फोकस करना होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जितनी भी वीडियोस मिलें आपको यूट्यूब पे वो देखो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक में आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग नहीं होती। अगर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने की स्ट्रेटजी बताए तो उसको इग्नोर करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है ये मार्केट में इंटर होने और निकलने के लिए होती है। यानी आपने ट्रेड लगाया हुआ था तो कोई रेजिस्टेंस आई तो निकल जाओ, ठीक है। कोई नया ट्रेंड बना तो फिर आप इंटर होंगे और फिर जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आएगी तो आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस पे ट्रेडिंग प्रोफेशनल तरीके से करना आप एक गुनाह के मुतरादिफ है। आप बहुत सारे मेरे दोस्त जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना धोखा देती है कोई भी नहीं देता। उसके बाद जब आप बेसिक सीख जाओगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो कम से कम 30 टॉप 30 कैंडल स्टिक पैटर्न आपने सीखने हैं, कम से कम। ये एक एक कैंडल जो है उसके जब वो बने तो आपको पता हो कि ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये डॉजी है, ये हैंगिंग मैन है, ये ट्वीज़र है। यानी 30 कम से कम, जैसे ट्वीज़र है तो इसकी 20 किस्में हैं सिर्फ,
तो ट्वीज़र को 20 सिर्फ ट्वीज़र सीख के आपने ये नहीं कहना कि मैंने 30 जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए, नहीं, 30 कैंडल स्टिक जैसे हैमर और इन्वर्टेड हैमर है तो इसको एक गिनो। तो ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट कभी भी सपोर्ट नहीं करती। देखो, कैंडल्स के चार्ट के सर पे कैंडल्स के बिहाफ पे मार्केट मूवमेंट कर रही होती है, तो उसका नॉलेज ही नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कभी भी बगैर सीखे। लास्ट वीक मैंने बताया था कि अगर आपने सीखा नहीं है, जस्ट चंद दिन सीखने के बाद या एक आध कोई ट्रेड आपकी ट्रेंड में लग गई, प्रॉफिट में आ गई और आपने रियल अकाउंट लगा लिया, तो पता चला कि आपने फिर किसी से लोन लेके ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो समझो कि ख़त्म, आपका फनास ख़त्म। बगैर सीखे पूरा मोहल्ला आपको फनास कर दे कि आप ट्रेडिंग करो, आप नुकसान करोगे। और अगर आप सीख जाओ तो आप $25 से भी अर्न करना शुरू करोगे तो एक वक्त मोहल्ले के गरीब लोगों को फनास कर सकोगे। और कभी भी नेक्स्ट बात सीखने के बाद बेसिक की मैं बता रहा था कि बेसिक को ढूंढने के लिए तरीका क्या है। बेसिक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 1 और उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, फिर 2 3 4 5 सारे देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप कैड इसकी बेसिक क्लियर कर लें उसके बाद आपने कैंडल स्टिक पैटर्न 30 याद करने हैं, ये नंबर 2 पे है। कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद जब तक इसका कंप्लीट नॉलेज ना हो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये तीसरा बड़ा फैक्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना कि कहाँ से मैंने निकल जाना है, कहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद आता है चार्ट स्टडी। चार्ट की जो स्टडी है वो इंतहाई अहम है दोस्तों। अगर आपको चार्ट स्टडी करना नहीं आया और आप ट्रेडिंग में घुस गए और आपने रियल अकाउंट लगा ले, तो फिर आपका अकाउंट वॉश होगा। फिर जिस बंदे ने मशवरा दिया था वो कहेगा मुझे दे दो, मैं आपके बस की बात नहीं है ट्रेडिंग करना, फिर वो वॉश कर देगा। फिर जब वो करेगा तो फिर आप कोई और आ जाएंगे उस पे सिग्नल्स पे, सिग्नल लेके करेंगे, फिर ख़ुद नुकसान करेंगे, फिर किसी को अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए देंगे, फिर नुकसान होगा, फिर लोन उठाएंगे उसको रिकवर करने के लिए। तो नुकसान दर नुकसान होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। कोशिश करें कि पहले सीखें, कंप्लीट कोई टाइम नहीं लगता। मैं आपको बताऊं 3 घंटे डेली आप अगर स्टडी करते हैं ना स्टॉक मार्केट की, साल के बाद आप इस काबिल होते हैं कि किसी स्ट्रेटजी के साथ आप 4 से 5% अर्न कर लें। 4 से 5% अगर आप स्टडी कंटिन्यू 3 घंटे डेली कर रहे हैं तो 1 ईयर्स के बाद आप रियल अकाउंट लगाएंगे तो 3-4% 8 घंटों में आप करेंगे। 5% 6% भी कर सकते हैं अगर कोई कमाल की स्ट्रेटजी है आपके पास। तो चार्ट की स्टडी सीखना, ये जितनी मार्केट मूवमेंट करती है ये चार्ट के सर पे करती है। ये डे 1 का चार्ट है, ये यहाँ पे भी जितनी मूवमेंट्स हुई है ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले से बता दिया था कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जाने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना इजी काम नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऐसी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, ऐसा मेथड होना चाहिए कि जिस पे जब आप डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हों तो 8 ट्रेड आपके टीपी हिट हों और ज़्यादा से ज़्यादा 2 एसएल हिट हों। 8 टीपी हिट हों, 2 एसएल हिट हों। ऐसी स्ट्रैटेजी जब तक ना मिले तब तक आपने फॉरेक्स में एंट्री नहीं लेनी। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जिसका स्टॉप लॉस भी हो। ठीक है ना, जब आपको स्टॉप लॉस का पता होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। ठीक है, अब यहाँ से जो आपने ट्रेड ली है, अब अगर ये एसएल हिट करेगी तो एक लिमिट है ना इसकी, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी अगर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई।
तो डेफिनेटली अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो ये आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट देगी। अगर आपको स्टॉप लॉस चेंज करना आता है तो वो आप ट्रेड लगा रहने दें, जाने दें, स्टॉप लॉस चेंज करते जाएं। जब भी वो आपका एसएल हिट होगा तो प्रॉफिट के अंदर एसएल हिट होगा। अच्छा, इसी तरह अब इस बात की समझ आई कि ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा मेथड जो 10 दफ़ा ट्रेड लगाएं तो 80% चांसेस हों उसके कि वो आपका टीपी हिट करे। ऐसी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। कोई ये नहीं है कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी है कि जो अनहोनी है। अच्छा, आगे आते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप इसका है स्टॉप लॉस लगाना। अच्छा, अब जब भी कोई ट्रेडर आता है, आके यूट्यूब पे जाता है, नया ट्रेडर्स होता है, वीडियोस देखता है, तो हर जगह पे यही शोर होता है कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना। इंट्राडे के अंदर वीकली ट्रेडिंग हो, डेली ट्रेडिंग हो, स्टॉप लॉस मस्ट है। ये किसी सूरत में नहीं छोड़ना, तो वो स्टॉप लॉस लगाता है। जहाँ पे उसको समझ आती है, नया ट्रेडर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता है। जब वो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है तो होता क्या है, उसको पता नहीं होता एग्जैक्ट प्लेस का, मार्केट आके उसका एसएल हिट कर देती है, स्टॉप लॉस हिट करती है। जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो फिर उसको वो ओपन छोड़ देता है। फिर होता क्या है कि मार्केट ऊपर गई, उसके अगेंस्ट गई, वापस आई, उसको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, वो निकल गया, तो उसने कहा ये बेहतर है कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता हूँ, ये मार्केट ने तो वापस आना होता है। नहीं, मार्केट हर दफ़ा वापस नहीं आती। जब इलियट वेव्स बनती है, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इस जगह पे, मार्केट उसने बाय की ट्रेड लगाई हुई थी और उसका स्टॉप लॉस नहीं था, तो यकीनन वो एक बड़ा नुकसान कर बैठा होगा। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना वाजिब से भी ऊपर वाली स्टेज है। और जब क्योंकि आपका रिस्क हलाल इसके अंदर इन्वेस्ट होता है, आपके किसी दोस्त का इसके अंदर इन्वेस्ट होता है, हो सकता है किसी की पेंशन हो लाइफ की, उसने इन्वेस्ट कर दी हो सकता है किसी ने लाइफ की सेविंग इन्वेस्ट कर दी हो, और आपने बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर नॉलेज के ट्रेडिंग करके उसका नुकसान कर दिया। आप ना अदालतें कंप्रोमाइज़ करती हैं, ना कुछ होता है, तो फिर काम ख़राब होता है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ली यहाँ से, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। अब आपने कहा छोड़ो यार स्टॉप लॉस, अब इतना बड़ा, मेरे तो पूरे वीक का प्रॉफिट जाने वाला है, तो वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये वेव्स के हिसाब से मार्केट चलती है, ऐसे नीचे आएगी, फिर चली जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगी, और जब नीचे जाएगी तो इतनी ज़्यादा नीचे जाएगी कि अगर आपने मैनेजमेंट के साथ भी अकाउंट लगाया है और छोटा था मैनेजमेंट के, तो उसके वाश होने के 80% चांसेस हैं कि वो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। तो वेव्स जब बनती हैं, वो डे 1 की OH4 की लीड वेव्स, तो वो बड़ी मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस जो है उसका सही प्लेस पे लगाना जब तक नहीं आप सीखेंगे, आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे दोस्तों। आपने डेमो पे कम से कम कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, देखो इसमें बेपनाह अर्निंग है, बेपनाह अर्निंग है। देखो जब कोई सीख जाता है तो ये पोजीशन होती है। इसकी उम्र है 21 ईयर्स, इस लड़के की, सियालकोट के। अब 21 साल की उम्र में इसने 150% किया है। चलो मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा आप 5% किया करो डेली का। अगर आपका 1000 का भी अकाउंट होगा तो 22 दिन के अंदर डबल हो सकता है। ठीक है, $2000 बन सकता है, और $2000 बहुत होते हैं। नेक्स्ट मंथ आप उसको 4 भी कर सकते हो, जितना नॉलेज आपके पास आ चुका है। इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा। तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि एक गोल बना के निकलो। आज 100%, आज 20%, आज 5%। इससे क्या होता है, आपके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे आज तो 150% किया है तो कल 500% करूँगा, कल इससे भी डबल करूँगा। ठीक है, होगा, लेकिन बाद में आप ओवर ट्रेडिंग पे आ जाओगे। जब ओवर ट्रेडिंग पे आओगे बड़े टारगेट रख के, तो फिर आप डेफिनेटली नुकसान करोगे। तो कोशिश करो
कि आपने इस चीज़ को इग्नोर करना। अच्छा, स्टॉप लॉस के बाद क्या आता है? मनी मैनेजमेंट। अच्छा, मनी मैनेजमेंट क्या होती है जी? मनी मैनेजमेंट का हमें क्या पता कि हम किस तरीके से, मनी मैनेजमेंट पे भी सिर्फ ट्रेडर लोग काम कर सकते हैं। ट्रेडर, मनी मैनेजमेंट क्या है? सपोज $10,000 का अकाउंट है, यूरो पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर तो आप 100% श्योर हैं, आपकी स्ट्रेटजी 100% श्योर है, आप स्टैंडर्ड की ट्रेड लेंगे मनी मैनेजमेंट के साथ। $100 पे 1 सेंट की, 10,000 पे स्टैंडर्ड की ट्रेड, आप $1 की ट्रेड आप लेंगे। अगर आप को श्योर है कि मेरे पास तो वो स्ट्रैटेजी है जो 10 में से 2 के चांस हैं कि एसएल हिट करें, 2 ट्रेड्स मेरे एसएल हिट करें, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास? उसके लिए आप स्टैंडर्ड की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, आप अगर तो हैं नए, सपोज बिल्कुल नए ट्रेडर्स हैं, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेंड मिल गया है, आपको लग रहा है कि ये बाय का ट्रेंड है या सेल का ट्रेंड है, तो आप $10,000 पे 0.25 सेंट की ट्रेड लगाएंगे। एक वक्त आएगा जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, हाई एक्सपर्ट, जब आपको एक एक कैंडल का पता होगा कि नेक्स्ट कैंडल जो ये निकली है इसने क्या करना है, फिर आप अपनी मर्जी की ट्रेड लगाओगे। वक्त आता है, ठीक है ना? एक वक्त आता है हर इंसान पे, किसी भी प्रोफेशन से उसका तल्लक हो, उसकी मेराज को वो ज़रूर पहुंचता है उस प्रोफेशन की, वो ट्रेडिंग हो या कोई और प्रोफेशन हो, एक दिन उसका हाई एक्सपर्ट बन जाता है अगर वो उसके साथ जुड़ा रहता है। तो मनी मैनेजमेंट मीन्स $10,000 पे 0.25 सेंट की आप ट्रेड लगाएंगे। अगर आपका एसएल नहीं है, आपको पता नहीं है मेरा 100% एसएल कहाँ पे लगता है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो 25%, और अगर आपको एसएल का पता है तो सीधी स्टैंडर्ड की ट्रेड आप लेंगे और आप एसएल भी लगाएंगे और टीपी भी लगाएंगे और उसको वॉच करते रहें। अगर वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आधे घंटे का है, तो उसको वॉच करें और मुनासिब टीपी लगाया करें। बड़े बड़े टीपी कभी नहीं लगाते, ठीक है? अच्छा, रिवर्सल कैंडल के बाद जो बात आती है, मनी मैनेजमेंट के बाद होती है रिवर्सल कैंडल। आप ट्रेंड में बैठे हैं, यहाँ से मार्केट निकली है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मार्केट जा रही है, 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 जा रही है। एक तो आपको पिवट पॉइंट का पता हो, एक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता हो। फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? डे की आज। सेकंड सपोर्ट कहाँ है? डे की आज। डे की सपोर्ट्स होती है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थर्ड कहाँ पे है? जब थर्ड पे पहुंच जाओ उस दिन की रेजिस्टेंस की, थर्ड रेजिस्टेंस बाय का ट्रेंड है, थर्ड रेजिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं, तो दोस्तों फिर क्या होता है? फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेड ली थी आपने, आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज करते आए, यहाँ से ट्रेड ली, आपका ये स्टॉप लॉस था, फिर आपने स्टॉप लॉस चेंज कर दिया कि मार्केट प्रॉफिट में चली गई, फिर और चेंज कर दिया, फिर और चेंज कर दिया, इसी तरह आप चेंज करते गए, ट्रेड क्लोज नहीं की, तो एक ही ट्रेड बिग प्रॉफिट दे सकती है। अब यहाँ पे फिर आपने चेंज किया, फॉर एग्जांपल मैं सपोज लगा रहा हूँ, ये कोई रियल प्लेसेस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आपने कर दिया, आप स्टॉप लॉस चेंज करते जा रहे हैं, ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है? कि जब होगी तो देखा जाएगा। फिर क्या होता है, जब थर्ड रेजिस्टेंस होती है तो कोई ना कोई इंडिकेटर बनता है जो आपको बता रहा होता है, वो ट्वीज़र भी हो सकता है, ठीक है? वो हैंगिंग मैन भी हो सकता है, वो डॉजी भी हो सकता है, वो कोई भी रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। तो जैसे ही रिवर्स होगा, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना आता है, तो आप क्या करेंगे कि मार्केट अगर हिट होगी तो बहुत से बहुत क्या करेगी आपके साथ, आपका एसएल हिट करेगी, वो भी प्रॉफिट में। आपका तो एसएल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपने ले लिया, यानी एसएल आपका हिट कर देगी और रिवर्सल पे आपकी नज़र होनी चाहिए।
जो रिवर्सल कैंडल होती है, कोई पैटर्न बनता है तो उससे पता चलता है कि मार्केट वापस जाएगी। तो इसको देख के आपको पता होना चाहिए कि अब जो है वो मार्केट वापस जाने वाली है। ठीक है, ये मैंने लड़कों को बताया था कि इसकी कम से कम स्टेज जहाँ पे बॉडी क्लोज होनी है, मीटिंग के अंदर मैंने बताया था क्लास में, कम से कम यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज होगी और फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, अब ये तीसरी कैंडल क्यों बन गई? देखो, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज वो होता है कि आप मार्केट कहाँ पे खड़ी है उसका भी आपको पता है कि क्यों खड़ी है, यहाँ तक क्यों आई है, किस रीजन से यहाँ तक पहुंची है। ये पैटर्न बना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद एक कैंडल नीचे क्लोज होनी थी यहाँ पे, ये है इसका कम से कम। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका कम से कम क्या है, क्या मतलब है कम से कम का, कि इतनी क्लोज होनी है, ये इस पैटर्न की वजह से इतनी आनी थी। अब कम से कम इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेंड बाय का है, जब बाय के ट्रेंड पे कोई बन जाता है इस तरह का पैटर्न, तो ओवरऑल क्योंकि तमाम टाइम फ्रेम पे इस टाइम बाय का गोल्ड का ट्रेंड है, ठीक है, तो इस तरह की एक कैंडल बननी वाजिब होती है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये एक कैंडल बन गई तो ये कहाँ से आ गई, इसका भी बता दें। तो इसका मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी कोई पैटर्न बनता है इस तरह का, थर्ड रेजिस्टेंस पे बनता है या कहीं पे रिवर्सल बनता है, रिवर्सल भी इसको कह सकते हैं आप। अच्छा, तो क्या होता है कि इसकी सेकंड लास्ट कैंडल, फॉर एग्जांपल इसके बाद निकलने वाली कैंडल सीधी आई और सेकंड लास्ट कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, तो फिर मार्केट की मजबूरी होती है कि उसकी अगली कैंडल को नीचे की तरफ जाना ही होता है। समझ आ रही है? उसने जाना ही होता है। जैसे ये सेकंड लास्ट है और ये कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हुई, तो अब ये क्लोज हो जाती तो भी एक कैंडल नीचे जाती इसके नीचे, ये सेकंड लास्ट, इसकी सेकंड लास्ट, ये क्लोज हो जाती, ये वाली क्लोज हो जाती इसके नीचे, तो भी अगली कैंडल नीचे की तरफ जाती। तो एक तो ये ज़रूरी है कि मनी मैनेजमेंट हो और रिवर्सल का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जी ट्रेड लगाने से पहले जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखो दोस्तों, आपका अकाउंट $100 का है या $50 का, आपको चार्ट की स्टडी करनी होती है। मंथ में देखें क्या पोजीशन चल रही है, बाय की कैंडल है मंथ की, ठीक है। अच्छा, फिर वीक पे देखें, ठीक है, यहाँ पे जी सेल की कैंडल है। अच्छा, यहाँ पे जी बाय की निकल रही है 4 आवर्स पे, यानी तमाम टाइम फ्रेम्स। अब देखो, जो थोड़ी देर पहले मैं बात बता रहा था वो यहाँ पे आ चुकी है। ये आप समझो कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप दोस्तों को मिल गई यहाँ से बातों में। ये रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन बनी, इसकी प्रीवियस सेकंड लास्ट कैंडल के ऊपर आके क्लोज हो गई, तो अगली कैंडल बाय की बनी। इस पेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन ऊपर इसके सेकंड लास्ट के ऊपर क्लोज होगी, अगर नहीं होती यहाँ पे होती और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती तो भी एक कैंडल ऊपर की तरफ बनती। तो ये रिवर्सल होता, मार्केट नीचे आ रही थी तो आपको पता चल गया कि अब भाई अगली कैंडल भी बाय की तरफ जाने वाली है, तो हमें इसके अंदर नहीं रहना, ठीक है। ठीक हो गया, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा, एक तो चार्ट का एनालिसिस हो गया, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है।
कि तमाम ट्रेड लगाने से पहले तमाम टाइम फ्रेम को देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको ट्रेंड का पता चलता है। अब आप देख रहे थे तो अचानक पता चला कि यहाँ पे तो सिचुएशन ही कुछ और है, ये इस कैंडल को छोड़ दें। आप सिर्फ इस कैंडल को देखें, जब इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सेल का ट्रेंड नहीं, अब अगली कैंडल तो बाय पे जाने वाली है। जब सारे चार्ट का विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिल जाती है, तो उस गुड न्यूज़ को देखना होता है और ज़रूरी होता है। अच्छा, वीडियो लंबी हो गई दोस्तों। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं, अगर आप नए हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, 1 साल लगेगा। डेली के 3 घंटे का टाइम निकालें, सोशल मीडिया बंद करें, फेसबुक बंद करें, फजूलियात की जो आप वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, उनको 1 साल अपने फ्यूचर के लिए उनको छोड़ दो और 3 घंटे डेली स्टडी करो। पहले बेसिक सीखो। बेसिक किसी एक टीचर की सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब लिखोगे ना बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 1, तो बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा जो है कोई और टीचर है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो उनकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखनी है। फिर इसी तरह एक चैनल है जिसका नाम है, इंडिया का है, इजी ट्रेडिंग टिप्स। अब वो कैंडल स्टिक पैटर्न जब मैं स्टडी कर रहा था तो सबसे बेस्ट मैंने उसके पाए थे, इजी ट्रेडिंग टिप्स के कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपने स्टडी करने हैं तो उनका नाम है भवन मुंडारी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैंने सीखा है। अच्छा, तो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखनी है, चार्ट स्टडी करना सीखना है, ऐसी स्ट्रेटजी जिसके 8 टीपी हिट हों, 2 एसएल हिट हों, ऐसी स्ट्रेटजी जब तक आपके पास ना आए आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। स्टॉप लॉस का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट पे वीडियोस देखो। उसके बाद रिवर्सल कैंडल पे आपकी आंख होनी चाहिए, जैसे ये रिवर्सल कैंडल है। और ट्रेड लगाने से पहले तमाम चार्ट की स्टडी ज़रूरी है। अब ट्रेंड बाय पे था, सबको पता बाय पे, जब आपने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे तो सिनेरियो ही कुछ और था। अब सिर्फ हम इसी को पकड़ लेते हैं, एक ही कैंडल को, 4 घंटे की है, तो ये कितना बड़ा आपको मार्जिन दे सकती थी, वो आप देखें। ये 25 से 33, यानी 8 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है और इसकी आपके पास कंफर्मेशन थी, तो कैंडल निकलने से ही पता चल रहा है कि ये बाय की तरफ जाने वाली थी। तो 8 पॉइंट मीन्स अगर आप 10 सेंट की भी ट्रेड लगाते तो $70 आ जाते। अगर आपका बड़ा अकाउंट होता तो आपको $700 आ सकते थे स्टैंडर्ड की ट्रेड पे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबको प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।